नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि कोर्ट केस चल रहा है पिछले साल से, तो वो खत्म होने के क्या चांसेस है। तो जब भी आउटर मार्स के ऊपर इस तरह की आरडी रेखाएं की अवेलेबिलिटी होती है तो इस कंडीशन में कोर्ट केसेस एंड तमाम तरह के अननेसेसरीली स्ट्रगल इन स्ट्रेसेस में लगना पड़ता है और एनर्जी यह डिस्टर्ब करता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपके माइंड लाइन से अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन देखने को अब मिलने लग रही है। तो इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन होती है ये कंफर्म करती है कि जिस भी तरह के इश्यूज़ या ट्रबल लाइफ में चल रहे हैं या केसेस चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष बहुत जल्दी मिलने वाला है या एक तरीके से अपने हित की बात होने वाली है। मेनली तो ये बिज़नेस को या किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क को दर्शाता है, लेकिन खासकर माइंड लाइन से निकला है तो जिस काम में बहुत सबसे उलझे हुए रहते हैं वो काम सुलझता है या काम बनता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर जजमेंट लें तो मेनली ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है ये करेक्ट आपके अकॉर्डिंगली 43 के एज में निकला हुआ है और अभी 42 का एज आपका जुलाई में होने ही वाला है। तो नेक्स्ट ईयर में आपका कन्फर्मली किसी भी तरह का कोर्ट केस या स्ट्रगल अननेसेसरीली स्ट्रेस ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म हो पाएगी। और जल्दी अगर इसके आप यहाँ परिणाम चाह रहे हैं तो काल भैरव अष्टकम सुन सकते हैं, नहीं तो इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा रेड कलर का धागा गले में पहन सकते हैं या फिर कलाई में भी पहन सकते हैं। तो इन सारी हथकंडों से ये रहेगा कि आपके जितने भी काम पेंडिंग हो रहे हैं खासकर कोर्ट केस के विषय में ये सब बहुत जल्दी समाप्त हो पाएगा और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपके जो हार्ट लाइन है यहाँ पर कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ रेखाएं आ रही हैं। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है ये इमोशनल सेटबैक देती है या फिर एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं देती है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने के चांसेस यह ज़्यादा देता है। तो अगर हम बात करें कि सेकंड मैरिज के चांसेस आपके पाम में कब हैं तो वो भी करेक्ट आपके 44 के एज वो उसके बाद में ही हैं। तो उसके पहले तक किसी भी तरह के चांसेस नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह की रेखाएं जब नीचे की तरफ आ रही होती हैं तो बहुत जल्दी फिर किसी पर बिलीव नहीं हो पाता है या बहुत जल्दी अटैचमेंट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एट द एंड मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी वापस होने के आसार हैं, क्योंकि जुपिटर माउंट का जो स्ट्रेंथ है आपके पाम में वो अभी भी गया नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ ठीक है और शुक्र माउंट भी इवन डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी वापस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए जो डिवोर्स के भी चांसेस है वो भी 44 या 43 के एज के मिड में ही है। उसी का रेमेडी यहाँ पर आपको दिया गया है आउटर मार्स का। और हेल्थ इशू के अगर विषय में बात करें तो यहाँ पर अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर बेसिकली देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथली रन हो रहा है। तो ऐसा कोई भी मेजर हेल्थ इशू के आसार यहाँ नहीं है। हार्ट लाइन के ऊपर में डेफिनेटली रेखाएं थोड़ी बिखर रही हैं, लेकिन आपको जो इंटरनल मार्स है उसकी भी स्ट्रेंथ ठीक है और मरकरी लाइन भी इवन डेवलप ठीक हो रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके हेल्थ में किसी भी तरह के इश्यूज़ को सॉल्व डेफिनेटली कर पाते हैं। तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग में किसी भी तरह का मेजर इशू ट्रबल प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी एनर्जीज़ को मेंटेन करने के लिए योगा प्राणायाम या भ्रामरी योगा का भी उपयोग कर सकते हैं, भस्त्रिका का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्ट के लिए, प्राणायाम भी मेनली हार्ट के लिए, कपालभाति भी मेनली हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। और हार्ट लाइन यहाँ पर आपके दिल संबंधी विषय, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन सब के विषय में मैं बताता है। तो ये अगर सिर्फ इतने ही योगा या इनमें से कोई भी करते हैं तो कोई भी फर्दर इश्यूज़ फ्यूचर के रिगार्डिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। जुनूनियत बहुत अच्छी रहती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्स से ऊपर तक ही जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल
कर पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है जो कि रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगा, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर में रहने वाला है। यहाँ पर जब भी थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है तो ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, तो इस कंडीशन में कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और खुद के तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मन मुताबिक यानी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो कई मरतबा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत इस कंडीशन में नहीं होती। लेकिन एक कमी सबसे बड़ी ये होती है इसमें कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी भी पूरा निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जो कारक है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को, टीचिंग क्वालिटीज़ को, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाता है। और जब ये शॉर्ट हो जाए तो ये सारी चीज़ें मेंटेन कर पाने में विफल होते हैं। तो इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने का, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का। तो इससे आपका फैमिली लाइफ का सुख, मैरिड लाइफ का सुख, नॉलेज का सुख, ये सारी चीज़ें मिलने के साथ साथ जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो भी आपको बखूबी मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप अपना हक भी इस कंडीशन में ले नहीं पाएंगे, ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़िया जा रही है, तो मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं इसमें। और फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व यह देता है, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मास की स्थिति अच्छी जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी मेजर डिसीजंस ले लेना या मेजर डिसीजंस में चेंजेस कर लेना, यानी ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी को, कंसिस्टेंसी की कमी को और लॉजिकल पर्सनैलिटी की कमी को भी यहाँ पर दर्शाता है। इसलिए बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से नुकसान होने के आसार आपके पाम में थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट भी यह देता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने की युक्ति होती है और अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है तो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर ज़्यादा रहेगी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा होता है। हाई थॉट्स अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। लोअर पोर्शन अच्छा है, बाकी मिडिल और अपर पोर्शन वीक है, तो प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एफर्ट नहीं डाल पाते, तो ये थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। बाकी अभी बात करें जुपिटर माउंट के ऊपर से सबसे पहले, तो यहाँ पर आपकी एक प्रोग्रेस लाइन है जो माइंड लाइन से गई हुई है। ये रेखा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच या माइंडसेट देती है, और ये रेखा हमेशा एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, बड़े डिज़ायर रखने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर इसे मेनली प्रोग्रेस लाइन तो नहीं कहते, लेकिन थॉट अच्छा होने के कारण, थिंकिंग बड़ी होने के कारण ये कहीं ना कहीं ग्रोथ लाइफ में या बड़े मकाम हासिल करने में मदद करता है। नॉलेज के बिहाफ पे इस प्रकार का फॉर्मेशन अच्छा होता है। ज्ञान में या एकेडमिक नॉलेज में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलती इस रेखा के कारण। जुपिटर माउंट आपके बीच से थोड़े दब रहे हैं और सैटर्न के ओर से भी थोड़े से दब रहे हैं, तो ये मैरिड लाइफ में उदासीनता देता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर टहलने जाएं या कोई भी रिचुअल को फॉलो करें या किसी भी मंदिर रेगुलर बेस विज़िट करें या आइसक्रीम भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी कारक शनि का ही है, टहलने के दौरान या खाने के बाद में, तो कहीं ना कहीं आपके जो मतभेद है, अनबन है या अनसर्टेनिटीज़ है, वो सब ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर रेमेडी नहीं बल्कि सैटर्न रेमेडी करने का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर फिर मैरिड या फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी बढ़ने के आसार बढ़ जाएंगे, और अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस बढ़ेगा। ओवरऑल जुपिटर का स्ट्रेंथ ठीक जा रहा है, सिर्फ बीच में थोड़ा गैप है, दिया दबा हुआ है, तो इस कारण से स्ट्रगल आ रहा है। अदरवाइज़ देखा जाए तो रिसोर्सेज में या सुख सुविधाओं में मेजरली कोई किसी तरह की कमी आपकी हथेली में नहीं है। यहाँ पर बात करें सैटर्न माउंट वो लाइन के विषय में, तो एक यहाँ पर एक आड़ी रेखा है जो मूड स्विंग्स देता है।
इमोशन फीलिंग में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं और कई मरतबा काम बनते बनते बिगड़ता है या काम नहीं बन पाता। यही रीज़न भी है कि आपकी हथेली में जो लक लाइन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका कनेक्शन मून से भी है और एक इंडिपेंडेंट लक भी है ये। तो इसीलिए ये फॉरेन कनेक्शन भी देता है, बर्थ प्लेस से दूर होता ग्रोथ होता है, शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलता है, मन का तकरीबन सारा काम शुरू कर पाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो देख पाएंगे कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। तो ये आपकी लाइफ का अगर पोर्शन का जजमेंट लें तो ये अप्रोक्सीमेटली बैठेगा 23-4 से लेकर के 27 का बीच का पीरियड, जिसमें लाइफ में मेजर स्ट्रगल आपको लक के रिगार्डिंग रहा है, काम सरलता से नहीं बने। मरकरी लाइन निकली 26-7 में, उसके बाद जा कर के धीरे धीरे आपका लक लाइन स्टेबल हुआ, और ये मेनली जो स्टेबल हुआ है ये हुआ है आपको 33 के एज के आसपास से। तो 33 के एज के आसपास से करियर ग्रोथ अच्छा होना या प्रोफेशनल वे में प्रोग्रेस होने के पूरे चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और देखेंगे जिसमें एक रेखा काट करके गई हुई है, और ये पीरियड आपके जीवन का जो दिखाई दे रहा है ये तकरीबन आपका यही है, 39 से लेकर के 41 के बीच का पीरियड है। तो इस पीरियड में मनी लॉस होना या भाग्य में कमी होना या काम नहीं बनना या किसी भी तरह का अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होना, ये सारे कॉम्बिनेशन लेकर के बैठा है। 41 के बाद में फिर आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वापस से ये रेखा रुकी हुई है अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास में। तो यहाँ पर आकर के आपके करियर या प्रोफेशन में चेंजेस होने के आसार है, बट एक रेखा आकर के कनेक्ट कर रही है और इधर पे बायफोर्क का साइन देख पा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है जो पॉजिटिव ग्रोथ को दर्शाता है कि आप एक काम से निकल के दूसरे किसी काम में इंगेज हो पाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए सैटर्न पर आते आते बहुत सारी लाइनों की अवेलेबिलिटी हो रही है, जो मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है और थोड़े बहुत एफर्ट से फिर अच्छा पैसा आना, तरक्की होना, उसको भी दर्शाता है। लेकिन बस सैटर्न पे कमी क्या है, एक तो ये पर्वत दबा हुआ है जो कॉन्फिडेंस में या कोई भी काम बनने में खासकर देरी करवाता है। कॉन्फिडेंस में कमी मेनली सन के कारण आपके हथेली में आ रहा है, और जो आड़ी रेखा है ये बेफिजूल का चिंतन मनन कराती है या मूड स्विंग इश्यूज देती है। तो उस कारण से बार बार डिसीजंस या प्लानिंग में चेंजेस करने का मन होता है या संतुष्टि नहीं रहता है। तो इसका जो रेमेडी है वो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव पीपल्स, पॉजिटिव इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। दूसरा, जितना हो सके योगा प्राणायाम को अपने लाइफ में ऐड करिए, मेडिटेशन करिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करिए। तो ये सिर्फ मैरिड लाइफ के लिए ही नहीं आपको सजेस्ट किया गया था रेमेडी, ये आपके सैटर्न के लिए मेनली किया गया ताकि वो किसी भी तरह का जो काम बनते बनते रुकता है या संतुष्टि नहीं मिलता है या रुकावटें अननेसेसरीली आती हैं, उन सारी चीज़ों में आपके सुधार देखने को फिर मिलने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बीच में रेखा जा रही हैं, खासकर शनि और सूर्य के, इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। कंसल्टेंसीज के काम में ये लाभ अच्छा दे जाता है और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए फिर अच्छा कर पाते हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर भी कमी यही आ गई कि यहाँ पर भी आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी हो गई, क्योंकि क्रॉस के साइन कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, चाहे वो सूर्य पे हो या किसी भी क्षेत्र पे हो। तो इधर देख सकते हैं कि क्रॉसेस के साइंस हैं, तो क्रॉसेस के साइन डिफेम देते हैं। इस कंडीशन में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहें तो भी वैल्यू नहीं मिल पाता। जॉब के रिगार्डिंग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस मिल ही नहीं पा रहा है। तो सन रेमेडी के लिए गायत्री मंत्र करना या सूर्य को अर्घ देना यानी पानी देना एक निश्चित समय में एटलीस्ट 41 डेज तक लगातार। तो इससे ये रहेगा कि सन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल जो है बढ़ेगा, क्लैरिटी हो लाइफ में बढ़ने लगेगी, विज़न क्लियर होगा, और जितने भी रिवॉर्ड अवार्ड जो रुके पड़े हैं या ग्रोथ रुकी हुई है लाइफ में वो सब मिलेगा। क्योंकि ट्रायंगल का साइन यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये वेल्थ अच्छा जनरेट करता है, फॉरेन लैंड से लाभ देता है और सोसाइटी में स्टेटस या गुडविल बहुत अच्छा क्रिएट करता है। तो जैसे आप बिजनेस से इंगेज हैं तो इस तरह का ट्रायंगल का साइन मल्टी सिटीज़ का काम भी देता है। तो इसके लिए इस साइन को एक्टिव करना या और ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए ये रेमेडीज़ आपको प्रेफर करना चाहिए। सूर्य पर जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है मल्टीटास्किंग नेचर देता है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में इंगेज रहना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करना। इस कंडीशन में भागदौड़ी जीवन में ज़्यादा होती है, फोकस की कमी होती है और प्रॉपर नेम, सक्सेस या रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी एक काम को प्रोमिनेंट समय नहीं दे पाते हैं।
तो ये जब आप रेमेडी करेंगे तो ये सारे जो इश्यूज दिखाई अभी दे रहे हैं ये ख़त्म आपके डेफिनेटली होंगे। ट्रायंगल का साइन भी है, रेक्टेंगल का साइन भी बिल्ड हो रहा है, जो अगेन प्रॉपर्टी के लिए या नेम फेम के लिए अच्छा माना जाता है। और इधर से जो शाखा निकल के बुध पे जा रही है तो बिजनेस से, कम्युनिकेशन से या कॉन्टैक्ट से लाभ मिलने के पूरे आसार जीवन में रहते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा होना ठीक होता है। ज़्यादा कुछ रेखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक दो रेखा बिजनेस सेंस के लिए ठीक रहता है। अपने बोली में अगर आप मीठी बोली का उपयोग करें, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा एक तरीके से उनके मतलब की या उनके फ़ायदे की बात करना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते में एक जान आ रही है। सभी रिश्तों में लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आपके व्यापार में, व्यवसाय में भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आपका मरकरी है अच्छा, लेकिन लाइन इधर ज़्यादा नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दे देती है। और हृदय रेखा में देखें तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ रेखा जा रही है, तो पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचना चाहिए। अदरवाइज़ अपना पैसा जो दिया है वापस लेने में आपको दिक्कत आ सकता है। और इधर एक आइलैंड का साइन है, और ये पीरियड आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 58 के आसपास का पीरियड है। तो इस पीरियड में हेल्थ इशू के चांसेस हैं, लेकिन इसके लिए रेमेडी अगर आप अभी से करेंगे तो सुधार निश्चित रूप से होगा। आपकी जो हृदय रेखा है वो सैटर्न पर रुकी है, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी और हिडन पर्सनैलिटी देता है। तो मन की पूरी बात किसी के सामने नहीं रख पाता है। बट एक शाखा इधर से ही ओवरलैप करके जुपिटर को टच करे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इमोशन, सेंटिमेंट्स और या कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपकी बढ़ेगी, या कॉन्टेक्ट्स जो है वो मजबूत होगा। ये सारे कॉम्बिनेशन अब आते दिखाई दे रहे हैं। माइंड लाइन पे इस तरह के आइलैंड के साइन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है। मेंटल स्ट्रेस, वरीज या फेमिलियर इश्यूज से निकलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में बहुत कम उम्र यानी टीन एज में ही देखने को मिल गया, 18 साल के पहले तक में। फिर माइंड लाइन से एक प्रोग्रेस लाइन निकली, उसके बाद से माइंड लाइन एकदम स्टेबल हुआ, और फिर इसमें राहु रेखा का प्रभाव आना शुरू हुआ। राहु रेखा का ये प्रभाव क्या करता है, इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है। जब बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन होते हैं और उसके ऊपर व्यक्ति काम करे और लाभ ना मिले, तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं जिसमें डाउट होने लगता है लक के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर। लेकिन भागा दौड़ी हो रही पर काम नहीं हो रहा है, उसको ये दर्शाता है। उसके बीच में भी आपको ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस हुआ नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 28 से 30 के मिड में प्रोग्रेस भी हुआ है। फिर माइंड लाइन से रेखाएं जो है आपकी, जो मरकरी लाइन है वो सारी की सारी रेखाएं 38 के एज से स्ट्रांगली निकलना शुरू हुई। तो उस उम्र से कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस, लक या नॉलेज आपकी लाइफ में बढ़ा है, और अभी तो आगे और बढ़ने वाला है और ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओवरऑल माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना पसंद नहीं करते। दूसरा ये शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते कि किस प्रोसेस या किस प्रक्रिया से काम हो रहा है। आप जैसे जातकों को सीधे रिजल्ट से, निष्कर्ष से, किसी बात के जड़ से मतलब होता है, इसलिए शॉर्टकट हमेशा अपने काम में अपनाते हुए देखने को मिलते हैं। सीधे क्लियर कट तरीके से बात करना, काम करना यहाँ पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या लोड इस कंडीशन में नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर भी एक ना चाहते हुए भी एक आइलैंड का साइन बनी गया, जो अगेन हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल बहुत कम उम्र में दे जाता है। और ये समय आपके जीवन का तकरीबन रहा है 26-27 तक, तो ये समय आपके जीवन का टफ रहा। उसके बाद से आपको सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई, तो उस समय के बाद से अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला। लाइफ स्टाइल में जो ग्रोथ आपके हुआ या चेंजेस पॉजिटिवली हुआ वो 30 वो उसके बाद के समय के बाद हुआ, 30 एज के बाद से। और फिर उसका लाइफ लाइन का फ्लो तकरीबन ठीक चल रहा है और शुक्र को भी कवर कर रहा है। तो फैमिली की तरफ डेडिकेशन को ये बढ़ा देता है या लंबे आयु, अच्छा स्वास्थ्य दे देता है। आपकी हथेली में शुक्र से जो इतनी सारी रेखा आ रही है, यही आपको मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग इतना स्ट्रगल, स्ट्रेसेस दे रही है, क्योंकि शुक्र की इस आड़ी रेखा को अननेसेसरीज वरीज कहा जाता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा ज़्यादा आती है। तो इस कंडीशन में हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए, अपने रिलेशन को ताज़ा रखने के लिए एफर्ट्स डालिए, कुल देवी देवता की आराधना करिए। क्रिस्टल यहाँ पर पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं, नहीं तो ब्रेसलेट। इसके अलावा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनवायरनमेंट या जजमेंटल होने से दूर हटिए, वायलेंस से दूर हटिए।
तो ये सारी चीज़ें शुक्र को और अच्छा करेगी, तो सिर्फ मैरिड लाइफ ही नहीं बल्कि लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट भी बहुत इंक्रीज़ होगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छा एक तरीके से मानसिकता और आलीशान घर का सुख, ये सारी चीज़ें भोग पाने में फिर आप सक्षम होंगे। और अच्छी मानसिकता यानी पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आना। मंगल की ये जो रेखा होती है ये प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ के साथ में एक जो एनर्जी लेवल होना चाहिए हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए, उसको भी यहाँ पर अच्छा दर्शाता है। शुक्र एरिया कवर कर रहा है, तो अपने लग्जरीज कंफर्ट्स में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर नहीं पाते। इस कंडीशन में यूनिक चॉइसेस और ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं। एंटरटेनमेंट किसी भी तरह से गेन करने की युति को दर्शाता है। केतु पर भी फिश सिंबल का साइन है जो देख रहा है प्योर मरकरी को। बिजनेस में आपके सडन गेन या प्रोग्रेस होने की पूरी संभावनाएं आ रही हैं। इसके अलावा चंद्र के ऊपर देखें तो यहाँ से भी लक लाइन निकली हुई हैं जो बहुत सारी जगह पर रुक गई हैं। तो इस कारण से बहुत सारे आंतरिक इच्छा मन आपके दबे हुए हैं या उसके ऊपर आप काम नहीं कर पाए। चंद्र पर्वत यहाँ पर आपका दबा हुआ है, तो बोलचाल की कला अच्छी है, लेकिन कब क्या किस तरीके की बात करनी है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इसका जो सेंस है वो थोड़ा सा कम है। क्योंकि कोई भी पर्वत जब दबता है तो वो अपने रिजल्ट फिर अच्छे नहीं दे पाता। तो चंद्र क्या है, रिसर्च है, कम्युनिकेशंस के अफेक्ट्स है, आपका मन है, बाहरी दुनिया, लोग हैं। तो यहाँ पर ये पर्वत क्या हो गया, दब गया, और ऊपर से प्रोग्रेस लाइन को आड़ी रेखा भी काट गई। तो मन से दुखी होना, रेस्टलेसनेस होना, बेचैनी ज़्यादा होना, मन लायक काम ना होना, अननेसेसरीली फियर होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये देने लग रहा है। अब उसी के बीच में क्रॉस तो है ही, लेकिन एक यहाँ पर रेक्टेंगल ट्रायंगल का भी साइन है। तो इस कंडीशन में फॉरेन लैंड में खुद का भूमि होना, प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होना, फॉरेन से लाभ मिलना, फॉरेन का तात्पर्य यानी जन्म स्थान से दूर कहीं भी, और मल्टी सिटीज़ का वर्क होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो एक बार ये आड़ी रेखा का जो नेगेटिव प्रभाव है यहाँ पर आपके जो मार्स से आ रहा है, जो आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कोर्ट कचहरी के काम दे रहा है, और एक तरीके से मनी लॉसेस भी फ़िलहाल के टाइम पे ज़्यादा दे रहा है, ये एक बार क्लियर हो गया तो आपका मून का पॉजिटिव साइन, माइंड का पॉजिटिव साइन और सैटर्न का पॉजिटिव साइन, ये सारी चीज़ें अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस हर तरफ से आएगा आपके फिर। तो इसलिए अभी के समय में थोड़ा पेशेंस रखें, रेमेडीज़ फॉलो करें और लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव चेंजेस करने का प्रयत्न करें। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि राहु रेखा का कितना ज़्यादा प्रभाव आपको लाइफ में रहा है। मेजरली 33-35 में और 39 से 41 के मिड में, और उसी पीरियड में आड़ी रेखा भी जा रही है जो किसी काम में मन नहीं लगना या किसी काम से सफलता नहीं मिलना या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना। तो अपने नाम से कभी भी कोई काम मत करिएगा, क्योंकि उसमें नुकसान होने के आसार या गुडविल अफेक्ट होने के आसार थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज़ देखा जाए तो माइंड लाइन सेकेंड पाम में यानी दूसरे हथेली में स्ट्रांग है, तो इस कारण से सीखने, समझने या हर बात की जड़ तक जाने की योग्यता आपके अंदर अच्छी है। और अगर लक लाइन के बारे में मेजरली बात करें तो यहाँ पर आपकी लक लाइन में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस होना तय है। और इसका जो अच्छा असर है वो सब आपको 44 के एज से कन्फर्मली आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।